नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। जिस तरह से भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की जो मोर्चा की बैठक हुई थी, 2 दिनों तक पूरा उत्सव उन लोगों का रहा। भाजपा ने क्या कार्यक्रम किया और जितना जोश खरोश के साथ में लगे रहे, वो ऐसा लग रहा था जैसे किसी चुनाव को जीता हो उन्होंने। और ये या तो फिर 2024-25 दोनों का उन्होंने शंखनाद किया है। क्या सब वो घटनाक्रम था, इस पर हम बात करते हैं। राजद के एक बड़ी नेता हैं रितु जी। रितु जी, बताइएगा क्या ये जो तैयारी थी, वो तैयारी को आप किस तरह से देखते थे? देखिए, ये पूरी तरह से उनकी चुनावी यात्रा ही कही जाएगी, क्योंकि उनकी भाजपा की स्ट्रैटेजी ही यही रही है कि कैसे चुनाव जीतना है। जनता के तकलीफ़ से, जनता की समस्याओं से उनको कोई सरोकार कभी रहा ही नहीं। उनका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही एजेंडा होता है, हाउ टू विन द इलेक्शन, और उस पे ही वो काम करते हैं। आज जब वो बिहार में आए हैं और जबकि सूखा घोषित हो चुका है बिहार, क्या वो किसानों के लिए कोई तरह के केंद्र से कोई पैकेज, कोई योजना, कोई घोषणा वो करने वाले हैं या किया उन्होंने? नहीं किया। उनका एकमात्र एजेंडा होता है चुनाव को कैसे जीतना, उन्हीं को लेकर के वो रणनीति बनाते हैं। आज जिस तरीके से आप देखेंगे कि बेरोजगारी का मुद्दा ले लीजिए, जीएसटी का मुद्दा ले लीजिए, महंगाई का मुद्दा ले लीजिए, क्राइम का मुद्दा ले लीजिए, किसी भी चीज़ से उनको कोई सरोकार नहीं है। उनको सिर्फ चुनाव से सरोकार है। जेपी नड्डा साहब आए थे, पटना यूनिवर्सिटी गए और वहाँ के छात्रों ने उन्हें गो बैक कहा। बिल्कुल, कहना ही है ना, जिस तरह की से खिलवाड़ वो कर रहे हैं केंद्र सरकार। आप अब अगर अग्निवीर योजना की ही बात अगर आप कर लें, तो उनको बिना किसी मतलब मन की बात तो करते हैं, मगर वो बात कभी भी करते नहीं है, पहले कभी नहीं करते। पहले किसी भी चीज़ को लाने से या लागू करने से पहले वो कितनी बार वो लोगों से संवाद करते हैं, कितनी बार छात्रों से संवाद किया या लोगों से। पब्लिक फोरम नाम की चीज़ होती है, पब्लिक फोरम में बातों को रखना चाहिए कि मैं ये चीज़ करने वाला हूँ, उससे आप कितने सहमत हैं। वो सीधा अपना जो उनका पावर है, जो जीते हुए सीट है, उसके दम पर ही वो अकेले पूरा का पूरा वो निर्णय ले लेते हैं, जनता पे थोप देते हैं। चाहे वो रातों रात काला धन वाला मैटर हो, जीएसटी वाला मैटर हो, जो भी हो, सब कुछ थोपा हुआ वो लेकर के आते। सीधा वो एकदम कहते हैं ना कि इस तरह का लेकर के सीधा जनता के ऊपर थोप दो। पटना यूनिवर्सिटी का जब समारोह मनाया गया था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब आए थे, तो नीतीश कुमार ने मंच से कहा था कि इसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए। उसी का विरोध तमाम लड़के कर रहे थे कि सीएम के कहने के बावजूद भी अभी तक ये मांग पूरी नहीं हुई, जबकि जेपी नड्डा हो चाहे और भी कई बड़े नेता हों, वो सब के सब पटना यूनिवर्सिटी से पास आउट हैं। हाँ, वही तो मैं कह रही हूँ कि कितना लेस उनका जो है वो है, कोई मतलब ही नहीं है। आप वहाँ की बात छोड़ दीजिए, अगर आप इधर आप दरभंगा की बात करेंगे, वहाँ पर भी घोषणा हुई बनाने की, लेकिन अभी तक नहीं रखी। एम्स की बात हुई कि उसकी नींव तक नहीं डाली गई घोषणा के बाद तक। तो ये इनका चल रहा है। वो आप बताइए ना कि इनके टाइम पे कितने, क्या एम्स इनके टाइम पे आए? नहीं। क्या आईआईटी इनके टाइम पे आए? नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो भी ढंग की चीज़ें आज जहाँ हम अपना इलाज करवा पा रहे हैं, गरीब जाकर इलाज करवा पा रहा है, वो चाहे एम्स हो या जहाँ पर जाकर के पढ़ पा रहा है, आईआईटी हो या कुछ भी हो, कोई भी इनके टाइम का नहीं है। इनसे ये पूछिए कि कितनी यूनिवर्सिटीज़, कितने कॉलेजेज, कितने क्या कॉन्सेप्ट एजुकेशन के क्षेत्र में या मेडिकल के क्षेत्र में ये क्या लेकर के आए हैं, और जो घोषणा भी करते हैं उसकी ईंट तक भी नहीं रखी जाती है। एक और अंतिम सवाल, ये रामसूरत राय जी ने कह दिया है कि नरेंद्र मोदी की वजह से ही आज हम सब के सब जिंदा हैं। हाँ, नहीं तो हम लोग तो तभी मर गए होते जब कॉलरा फैला था। नहीं तो हम तो तभी मर गए होते जब पोलियो ग्रस्त हो चुका था और लगभग सबको ड्रॉप पिलाया जाता। इनका एजेंडा पता है क्या? मतलब इतना हास्यास्पद बयान जो है वो किसी मंत्री के मुंह से सुन के यही लगता है कि इससे ज़्यादा बड़ा चमचागिरी कुछ नहीं हो सकता है। मतलब आप जब सोचिए कि एक व्यक्ति भगवान नहीं हो सकता है, और अगर आप अपने आप को भगवान का दर्जा दे रहे हैं, तो आप अपनी जारी रिपोर्ट में आपने लोगों ने कहा कि 8 लाख लोगों की मौत हुई। WHO कहता है 40 लाख लोगों की मौत हुई। तो उस 40 लाख लोगों की मौत की जिम्मेवारी भी उनके ही सर पे जाती है कि उनकी वजह से 40 लाख लोग मरे। अगर आज उनकी वजह से उनका कहना है कि जिंदा है, तो उस 40 लाख मौत और गंगा में बहती हुई लाश और ऑक्सीजन की कमी के कारण मरते हुए लोग, उन सब के जिम्मेवार भी नरेंद्र भाई मोदी जी ही हैं। धन्यवाद। तो आपने देखा, राजद के बड़ी नेता हैं रितु जायसवाल ने कई सवालों का जवाब दिया और खुले तौर पे कहा कि जो बातें कही जा रही है, या तो गो बैक कहा गया पटना यूनिवर्सिटी में जेपी नड्डा साहब को, और जिस तरह से शंखनाद किया गया है जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 2 दिन का उल्लास का कार्यक्रम था उसमें, या फिर उन्होंने ये भी बताया कि जो घटनाक्रम चल रहा है उस क्रम में रामसूरत राय जी बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, और यदि जिंदा होने का श्रेय जा रहा है नरेंद्र मोदी जी को, तो जितने लोग मरे हैं उसका भी श्रेय उन्हीं को जाएगा।
इस खबर में इतना ही। अगर आपको खबर पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें।